नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, पीके क्लासेस में मैं आज आपके लिए टूल नॉमिनिक्लेचर या टूल सिग्नेचर, जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें टूल सिग्नेचर या नॉमिनिक्लेचर है, जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है, ये डायग्राम्स होते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है जो हमारे मशीन टूल टेक्नोलॉजी एंड मेटल कटिंग एंड सीएनसी, इन दोनों सब्जेक्ट में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। फर्स्ट है टूल नॉमिनिक्लेचर। क्या होता है टूल नॉमिनिक्लेचर? टूल नॉमिनिक्लेचर क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड टूल नॉमिनिक्लेचर या टूल सिग्नेचर? तो जो दोस्तों टूल सिग्नेचर है, टूल सिग्नेचर इज द स्पेसिफिकेशन या नॉमिनिक्लेचर ऑफ द टूल। जो टूल होता है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, उसका स्पेसिफिकेशन या नॉमिनिक्लेचर है टूल का, जो हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टूल एंगल्स एंड नोज रेडियस। जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उससे संबंधित जितने भी एंगल्स होते हैं और जो नोज रेडियस होता है, इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसके बारे में हमको जानकारी देता है। इट इंक्लूडेड 7 पैरामीटर इन स्पेसिफाई ऑर्डर। जो हमारा टूल सिग्नेचर होता है या नॉमिनिक्लेचर होता है, ये 7 पैरामीटर्स इसके होते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, टूल सिग्नेचर इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द टूल। टूल सिग्नेचर जो है या नॉमिनिक्लेचर है, ये टूल का स्पेसिफिकेशन है विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टूल एंगल्स एंड नोज रेडियस। इनके बारे में हमको जानकारी इससे मिलती है। इसके 7 पैरामीटर्स होते हैं: बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल और नोज रेडियस। ये पैरामीटर्स हैं जो इसके हमारे होते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे बैक रैक एंगल। तो दोस्तों डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में हमारा बैक रैक एंगल लिखा हुआ है। तो ये जो एंगल होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड प्लेन टू इट्स बेस। द बैक रैक एंगल गाइड टू द डायरेक्शन ऑफ चिप फ्लो। जो बैक रैक एंगल होता है, ये चिप फ्लो के लिए हमको क्या करता है, गाइड करता है। द साइज ऑफ द एंगल डिपेंड अपॉन द मटेरियल टू बी मशीन्ड। जिस मटेरियल को हम मशीनिंग कर रहे हैं उस पर निर्भर करती है इस एंगल की जो साइज है, वो हमारी किस पर डिपेंड करती है, जिस मटेरियल की हम मशीनिंग कर रहे हैं उस पर निर्भर करती है। तो ये हमारा जो बैक रैक एंगल है, ये किसको डायरेक्शन करता है, गाइड चिप फ्लो के डायरेक्शन को। जो मटेरियल कट रहा है उसकी जो चिप है, पार्टिकल्स हैं, वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो, हटते जाए वर्कपीस से दूर, उसको गाइड करता है। और ये एंगल फेस ऑफ द टूल एंड प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये हमारा होता है बैक रैक एंगल। ओके, सेकंड है साइड रैक एंगल। तो जो साइड रैक एंगल होता है, इट इज द एंगल बिटवीन। साइड रैक एंगल आपका जो है, ये हमारा कौन सा एंगल होता है, साइड रैक एंगल। ये हम सेकंड डायग्राम में देखेंगे। साइड रैक एंगल जो है, इट इज द एंगल बिटवीन फेस ऑफ द टूल एंड द शैंक ऑफ द टूल। जो टूल का फेस होता है और जो उसकी बॉडी होती है, उसके बीच में जो एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं साइड रैक एंगल। इट इज आल्सो गाइड, ये भी हमारा गाइड करता है टू द डायरेक्शन ऑफ चिप अवे फ्रॉम द वर्क। चिप फ्लो के डायरेक्शन को हमारा बैक रैक एंगल गाइड कर रहा है। तो साइड रैक एंगल क्या है, उससे दूर होती जाए चिप। यदि उसके नजदीक रहेगी तो बार बार उसी टूल के संपर्क में आएगी, घिसेगी, रब करेगी, तो ये दूर होती जाए, हटती जाए, इसके लिए गाइड करता है। द अमाउंट दैट ए चिप इज बेंड डिपेंड अपॉन दिस एंगल। हमारी चिप कितनी मुड़ेगी, कितनी बेंड होती जाएगी कटने के बाद, वो इसी एंगल पर निर्भर करता है। ओके, थर्ड है साइड रिलीफ एंगल। जो हमारा साइड रिलीफ एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन द साइड सरफेस ऑफ द टूल। जो आपको सेकंड डायग्राम दिख रहा है एंड व्यू, इसमें आपका साइड रिलीफ एंगल बन रहा है। तो ये एंगल किस किस के बीच का है, इट इज द एंगल बिटवीन द साइड सरफेस ऑफ द टूल एंड ए लाइन नॉर्मल टू बेस ऑफ द लाइन। जो बेस लाइन होती है उसके नॉर्मल और साइड हो जो सरफेस होता है उसके बीच का जो एंगल है, उसको हम साइड रिलीफ एंगल बोलते हैं। दिस एंगल परमिट द टूल टू बी फीड साइड वे इनटू द जॉब। जो हमारा कटिंग टूल है, इसको परमिट करता है
आगे फीड होना, मतलब वर्क पीस रोटेटिंग जाब के विरुद्ध फीड को परमिट करता है साइडवे इनटू द जाब सो दैट इट कैन कट विदाउट रबिंग। इसी के कारण हमारा जो वर्क पीस है वो हमारा क्या होता है, उससे मटेरियल कटता है बिना घिसे हुए। ऐसा नहीं कि टूल घिसट रहा है, कट ही नहीं रहा है, तो रबिंग नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमारा साइड रिलीफ एंगल होता है। नेक्स्ट है एंड रिलीफ एंगल। एंड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल क्या होता है दोस्तों? जो एंड रिलीफ एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन द फ्रंट सरफेस ऑफ द टूल। जैसे कि आपको ये टॉप व्यू दिख रहा है, इसमें टूल का फ्रंट सरफेस ऑफ द टूल and in line normal to base of the tool, this angle prevent the cutting tool from rubbing against the workpiece। ये हमारा कटिंग टूल को रबिंग करने के से क्या करता है, रोकता है कि हमारा जो कटिंग टूल है वो वर्कपीस से घिसे ना, रबिंग ना करे, इसको रोकता है, जिसको हम एंड रिलीफ एंगल बोलते हैं। अब इस डायग्राम में हमारा है एंड कटिंग एज एंगल। तो दोस्तों एंड और साइड कटिंग एज एंगल हमको टॉप व्यू में दिख रहे हैं, नोज रेडियस भी दिख रहा है। जो एंड रिलीफ एंगल है वो ये उस पिछले वाले डायग्राम का था। तो एंड कटिंग एज एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन द एंड कटिंग एज ऑफ द टूल। जो वर्कपीस की एंड कटिंग एज है, अंतिम पॉइंट दिख रहा है, एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स सेंक, और जो इसके बॉडी की जो सेंक है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है, इसके बीच में जो एंगल भर रहा है, ये हमारा है एंड कटिंग एज एंगल। इट अलाउ, ये क्या करता है, it allow only a small section of the किसकी small section of the end cutting edge to contact the machined surface। कि जो हमारी end cutting edge है, छोटी सी एज है, end cutting edge to contact the machine surface, मशीन सरफेस के कांटेक्ट में आए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा संपर्क में आ रहा है तो बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, वो घिसेगा। तो स्मॉल सरफेस, एंड कटिंग एज, जो कटिंग है एज है उसका स्मॉल सरफेस है, मशीन सरफेस के किस में आता है, संपर्क में आता है, इसको क्या करती है, अलाउ करता है। ओके, नेक्स्ट है साइड कटिंग एज एंगल। दोस्तों साइड कटिंग एज एंगल, ये जो एंगल बनता है साइड कटिंग एज एंगल, ये डायग्राम में टॉप व्यू में आपको यहां पे दिया है। साइड कटिंग एज एंगल और नोज रेडियस, ये दोनों ही इस डायग्राम में रिप्रेजेंट है। तो इट इज द एंगल बिटवीन द साइड कटिंग एज ऑफ द टूल, जो टूल की साइड कटिंग एज है उसके बीच का, एंड सेंक ऑफ द टूल, और जो सेंक है टूल का उसके बीच का जो एंगल बनता है वो होता है साइड कटिंग एज एंगल। इट डिस्ट्रीब्यूट, ये एंगल का पर्पज क्या होता है, ये हमारा जो फोर्स लगता है टूल के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है सरफेस पे, उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट द कटिंग फोर्स एंड हीट प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज कटिंग एज। जो ऊष्मा गर्म होता है टूल घर्षण से, उस हीट को क्या है, ट्रांसफर कर देता है ज्यादा सरफेस पे, जिससे जल्दी ठंडा होता है। लास्ट पैरामीटर है नोज रेडियस। तो नोज रेडियस इज वन विच कनेक्ट द साइड एंड एंड कटिंग एज। जो नोज रेडियस है कनेक्ट करता है साइड को और एंड कटिंग एज को, एंड इट प्रोवाइड टू इंक्रीज फिनिशिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कटिंग टेप। ये हमारा जो नोज रेडियस होता है, इससे हमारी फिनिशिंग जनरेट होती है जब हम इस टूल से मशीनिंग करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दूसरा क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द कटिंग टिप ऑफ द टूल। जो कटिंग टिप होती है, एंड पॉइंट होता है, उसकी मजबूती, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है कौन, नोज रेडियस। तो दोस्तों ये 7 पैरामीटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री, इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, एंड व्यू, ये तीनों व्यू डायग्राम में बनाना है आपको, और इसको देखना है क्या उद्देश्य है, किस एंगल का। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड सब्सक्राइब चैनल if not subscribe, and share and like my video. Thank you very much.